नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद में संचालित राजकीय ITI बिजनौर, नगीना, नजीबाबाद, अफजलगढ़ एवं धामपुर तथा समस्त निजी ITI में अगस्त 2020 से प्रारंभ हो रहे सत्र में प्रवेश के लिए जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था तथा प्रथम चयन सूची में उनका चयन नहीं हो पाया था, अब राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा द्वितीय चयनित सूची जारी की गई है, जो वेबसाइट www.scvtup.in पर उपलब्ध है। इस चयन सूची में वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन्होंने प्रथम चरण में प्रवेश लेते समय ट्रेड अथवा संस्थान के उच्चीकरण हेतु विकल्प दिया था। संस्थान अथवा ट्रेड में सीटों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें भी द्वितीय चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। द्वितीय चयनित सूची के समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने समस्त प्रमाण पत्रों सहित 22 अक्टूबर 2020 से पूर्व संबंधित संस्थान में उपस्थित होकर प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि राजकीय ITI कल्लूवाला अफजलगढ़ के प्रवेश अभी राजकीय ITI बिजनौर में किए जा रहे हैं। यह जानकारी राजकीय ITI बिजनौर के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार शर्मा ने देते हुए बताया कि इस संबंध में और विस्तृत जानकारी राजकीय ITI बिजनौर के वरिष्ठ सहायक राकेश शर्मा से की जा सकती है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए आखिरकार प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा गंगा नदी पर पैंटून पुल की स्वीकृति दे दी गई थी, जिसको लेकर आज ग्राम डेबलगढ़ के सामने गंगा नदी पर पैंटून पुल का भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भूमि पूजन कर पुल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद भारतेंद्र सिंह, सदर विधायक सुची चौधरी, भाजपा नेता व विधायक पति ऐश्वर्य चौधरी उर्फ मौसम भैया, एडवोकेट सहित जिला प्रशासन मौजूद रहा। क्षेत्र में पैंटून पुल के भूमि पूजन के दौरान किसानों के चेहरे खिल उठे। मंडावर से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। इस वजह से ये पैसा यहाँ पर आया है और आज हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये 40 पीपों का पुल बन रहा है, करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा है। और जहां भी पीपों का पुल बनता है हमने देखा है कि ये 8-10 साल के बाद इसमें पक्का पुल का निर्माण भी होना सुनिश्चित हो जाता है। हर 15 अक्टूबर के बाद आज सबसे ज्यादा गंगा जी में पानी होगा, ऊपर से नहर गंगा जी में पानी छोड़ा जाता है। इस वजह से आज इसका शिलान्यास हो रहा है। हर 15 अक्टूबर के बाद इस पुल को बनाया जाएगा और हर 15 जून के बाद इसे हटा दिया जाएगा। तो हमारे गन्ने की और वैसे गंगा जी को पार करने की जो समस्या इस समय रहती थी उसका निदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके पधारने का और माननीय मंत्री जी के यहाँ पर आके हमारे सबके बीच और इतनी बड़ी समस्या का हल करने का आपका बहुत बहुत आभार है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है, हर साल मौतें होती हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है, आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत भी नहीं है कि इस क्षेत्र से सिंचाई विभाग से मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, कई विधायक भी आए और चले गए, लेकिन इस क्षेत्र की इस समस्या का अब तक किसी ने समाधान नहीं किया। लेकिन राजनीति करने के लिए बहुत सांसद, बहुत विधायक, बहुत मंत्री यहाँ आए हैं। यहाँ तक कि पूर्व सरकार में एक मंत्री जी ने यहाँ तक कह के गए थे कि इस क्षेत्र में पुल बनवाएंगे और अपना हेलीकॉप्टर उस पुल पे उतरवाएंगे, लेकिन आज तक न वो पुल बना, न वो हेलीकॉप्टर का कहीं पता चला, वो शायद आसमान में ही उड़ता नजर आ रहा है। बहुत नेता आए जो सिर्फ आते हैं जहां यहाँ बहुत नेता आए, जब कोई दुर्घटना घटी आए, चेक दिया, अपना काम किया, भाषणबाजी की और चले गए। एक दुर्घटना मेरे कार्यकाल में, इस बात के लिए मैं भगवान का भी शुक्र अदा करूंगी कि उन्होंने कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होने दी। सिर्फ एक दुर्घटना हुई थी उस डेबलगढ़ में, जिसमें हमारी 7 बहनों की जिंदगी गई थी। उसमें मुझे अभी भी याद है जब हम लोग उस क्षेत्र में, उस गांव में अभी आते हुए मैं वो पेड़ भी देख रही थी जिस पेड़ के नीचे हम बैठे थे, और कुछ नेता वहां आके राजनीति भी करना चाह रहे थे कि परिवार को चेक देंगे। शायद इस क्षेत्र के लोगों को वो थप्पड़ की गूंज भी नहीं भूलनी चाहिए जो शायद उस दर्द के समय में यहाँ कुछ नेताओं ने अपने बल का प्रयोग करने की कोशिश की थी और अपने आप को बहुत हावी महसूस कराने की कोशिश की थी। ये समस्या बहुत पहले भी दूर हो चुकी होती। जब मैं तो ये मानती हूँ कि अपने इस 3.5 साल के कार्यकाल में और इतनी कठिन परिस्थितियों में अगर ये डेबलगढ़ का, ये पैंटून पुल का काम हम लोग अगर कर सकते हैं तो शायद वो बड़े बड़े कथाकथित नेता भी इस काम को कर सकते थे।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर पालिका द्वारा होटल, गेस्ट हाउस, बारात घर, ई रिक्शा, पैथोलॉजी लैब आदि पर लाइसेंस शुल्क लगाने का फरमान जारी किया, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर पालिका ईओ को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि जनता का शोषण बंद नहीं हुआ तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार को नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुधीर कुमार एडवोकेट ने बताया कि धामपुर नगर के होटल, गेस्ट हाउस, बारात घर, ई रिक्शा, पैथोलॉजी लैब आदि पर लाइसेंस शुल्क लगाने का आदेश पारित किया गया है, जो सरासर गलत है। कोरोना महामारी के दौर में जनता पर टैक्स लगाकर नगर पालिका अत्याचार व शोषण करेगी, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि शोषण बंद नहीं हुआ तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे। नगर पालिका धामपुर की तमाम जगह पर शहर में भूमाफियाओं द्वारा जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिसे जनहित में कब्जा मुक्त किया जाना जरूरी है। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट स्कूल व कॉलेजों द्वारा अभिभावकों पर कोरोना काल के दौरान फीस जमा करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में आदित्य चौधरी, उदयराज सिंह, अवनीश, नौशाद वशीउर रहमान आदि लोग मौजूद रहे। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। आज धामपुर नगर पालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहना है, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, सुधीर कुमार एडवोकेट। जो ज्ञापन हमने दिया है उसमें मुख्य रूप से हमने 3 मांगे की हैं। जो पहली मांग है, क्योंकि नगर पालिका की तरफ से एक आज प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है जो हमने पेपर में पढ़ी कि व्यावसायिक होटल, ई रिक्शा, इनके लाइसेंस संबंधित शुल्क की जो है कि जमा कराया जाएगा। हमने इसके संबंध में ये मांग की है कि भाई अभी कोरोना काल चल रहा है और जो भी व्यवसायी हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो शायद अदा कर पाएँ, तो इस पर रोक लगाई जाए। जितने भी हाउस टैक्स वगैरह किस तरह का है, इन सब पर रोक लगाई जाए। दूसरी मांग हमने ये की है राज्यपाल महोदय से कि अभी भी तमाम अभिभावकों को स्कूलों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है अविलंब फीस जमा करें, जबकि इस मामले में बहुत लोग कोर्ट में भी गए हैं अभिभावक, और न्यायालय से भी कोई आदेश ऐसा नहीं हुआ है कि आप दबाव बनाएं कि उसे जमा किया जाए। तो हम ये मांग करते हैं कि भाई जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं वो करें, और अगर सक्षम नहीं है कोई अभिभावक तो उस पर अननेसेसरी प्रेशर जो फीस जमा करने के लिए कोई स्कूल ना बनाए।